वादी संगठन पीएलएफआई के हार्डकोर सदस्य निवेश पोद्दार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के लिए लेवी वसूलने और संगठन को मजबूत करने में लगे निवेश कुमार उर्फ निवेश पोद्दार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने निवेश कुमार की 5 डिसमिल जमीन को जब्त कर लिया है। निवेश ने लेवी के पैसों से रांची के ग्रामीण इलाके में अपनी पत्नी के नाम पर यह जमीन खरीदी थी। ईडी ने निवेश और उनकी दोनों पत्नियों के बैंक खाते पहले ही फ्रीज कर चुकी है। ईडी ने बीते माह निवेश कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में चार्जशीट भी दायर की थी। झारखंड में एक बार फिर ईडी एक्शन में उग्रवादी दिनेश गोप 1 करोड़ इनामी पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उसका निवेशक कुमार को ईडी ने शिकंजा कसते हुए 5 डिसमिल जमीन को जब्त की है। पूर्व में ईडी के कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चाहे वो निवेश कुमार हो या दिनेश गोप का जो मोस्ट वांटेड नक्सली है, उसका बैंक खाता को भी ईडी ने सीज कर दिया और पूरे मामले में ईडी ने जांच कर रही है। आखिर यह जो लेवी का के द्वारा असुला गया पैसा, उसे ईडी के कार्रवाई करते हुए आज 5 डिसमिल जो जमीन ईडी ने जब्त कर दिया है। और साथ ही जो स्थिति है कि लगातार ईडी का एक्शन, चाहे वो नक्सली के खिलाफ हो चाहे वो जमीन कारोबारी के खिलाफ हो, यह एक्शन नक्सलियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। वहीं निवेश कुमार की 5 डिसमिल जमीन और दिनेश गोप समेत उनकी पत्नी, दोनों पत्नी के अकाउंट को भी कुछ समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त कर दिया था। अब आगे देखना होगा कि ईडी इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। अपने कैमरामैन सुरकांत तिवारी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, बताएं कि किस तरह से ईडी ने निवेश कुमार, जो पीएलएफआई यानी जो एक आतंकी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, उसका ये एक प्रमुख गुर्गा माना जाता है, उस पर अब ईडी का शिकंजा कस गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हार्डकोर नक्सली 1 करोड़ इनामी है झारखंड सरकार के झारखंड में, तो उसमें इनामी पर अब ईडी का दिनेश गोप, एक कुख्यात नक्सली, उस पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लगभग 1 करोड़ के इनामी नक्सली कुछ समय पर गिरफ्तार किया गया था और उसमें जो निवेश कुमार हैं, उसके जो लेवी का पैसा वसूल कर निवेश कुमार कैसे खपाते थे, उसका जो नमूना है, लगभग 5 डिसमिल जमीन एक नमूना के तौर पर ईडी ने तो जब्त जरूर की है। इसके पहले दिनेश गोप और उसकी पत्नी, निवेश कुमार की पत्नी का अकाउंट को भी सीज किया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इसमें एनआईए भी जांच कर रही है। तो अब देखना होगा कासिब की आगे जो ईडी अभी तो 5 डिसमिल जमीन को जब्त की है। ईडी सूत्र जो बता रहे हैं कि लगातार जो ईडी जांच कर रही है, आखिर जो लेवी का पैसा आता था, दिनेश गोप जो हार्डकोर नक्सली है, आखिर वो लेवी जो वसूल करके कैसे नक्सली अपने पैसे को निवेश करता था कंस्ट्रक्शन में या जमीन में। तो और कई मामले में ईडी जांच कर रही है, चाहे वो संपत्ति, इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दोनों का अकाउंट सीज कर दिया गया है। अब ईडी जांच कर रही है कि आगे और कौन कौन इस धंधे में जो दिनेश गोप को सपोर्ट करते थे या दिनेश गोप जो लेवी का पैसा लाता था, तो उसका निवेश कुमार की भूमिका क्या है, क्योंकि अभी फिलहाल 5 डिसमिल को जब्त कर लिया गया है। अब आगे देखना होगा कासिम कि आगे जो ईडी का कार्रवाई किन किन लोगों पर होती है, क्योंकि दिनेश गोप के अभी फिलहाल जेल में बंद है, क्योंकि इस मामले में एनआईए भी जांच कर रही है। अब आगे जो ईडी कार्रवाई करेगी, क्योंकि पहले भी ईडी ने एनआईए का जांच इस पे चल रहा था। 1 करोड़ का इनामी था, इसे गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। तो कई तरह से ईडी और एनआईए, एटीएस, कई से जो जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी है, लगातार दिनेश गोप और उसके जो सहयोगी गुर्गे हैं उन पर शिकंजा ईडी और एनआईए कस रही है। अब आगे ईडी क्या कार्रवाई कर पाती है। जी तो देखने लायक बात होगी कि ईडी आगे क्या कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फिलहाल पीएलएफआई यानी कि जो एक नक्सली संगठन है, उसके एक प्रमुख नाम यानी कि निवेश और उसकी पत्नी पर जबरदस्त तरीके से ईडी की नजर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष, आपका शुक्रिया।